जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज सुनिए आगे की कथा। व्यास जी कहते हैं, उसके बाद बलदेव जी अपने बंधु बांधवों के दर्शन करने के लिए उत्सुक होकर नंदगांव में आए। उस समय संपूर्ण गोप और गोपियां उनसे पहले की तरह ही मिली, जिन्हें वो छोड़कर चले गए थे। बलराम जी ने सबको आदर देते हुए सबके साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया। किसी को उन्होंने गले से लगाया तो कुछ गोप गोपियों के साथ बैठकर उन्होंने हास्य वार्तालाप किया। वहाँ गोपों ने बलराम जी से अनेकों प्रिय लगने वाली बातें कहीं। कुछ गोपियाँ उन्हें देखकर प्रेमानंद में निमग्न हो गईं, तो वहीं कुछ दूसरी गोपियों ने उनसे पूछा, चंचल प्रेम रस के आस्वादन में व्यग्र रहने वाले नागरी स्त्रियों के प्रियतम श्री कृष्ण तो सुख से है ना? क्षणिक अनुराग दिखाने वाले श्याम सुंदर क्या कभी हमारी चेष्टाओं का उपहास करते हुए नगर की महिलाओं के सौभाग्य का मान नहीं बढ़ाते? क्या श्री कृष्ण कभी हमारे गीतों का अनुसरण करने वाले मधुर स्वर को याद करते हैं? क्या वे एक बार अपनी माता को देखने के लिए यहाँ आएंगे, या फिर उनके बात करने से हमें क्या लाभ? कोई दूसरी बात करो। अगर हमारे बिना उनका काम चल सकता है तो उनके बिना हमारा भी चल जाएगा। हमने उनके लिए भाई बहन, माता पिता, बंधु बांधव, पति किस किस को नहीं छोड़ा, फिर भी वे निष्ठुर रहे, कृतज्ञ नहीं हो सके। लेकिन फिर भी बलराम जी, क्या कभी श्री कृष्ण यहाँ आने के बारे में बात करते हैं? दामोदर श्री कृष्ण का मन तो नगर की स्त्रियों में आसक्त हो गया है, इसलिए हमारे लिए तो अब उनके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का चित्त आकृष्ट कर लिया था। वे बलभद्र जी को ही हे कृष्ण, हे दामोदर कहकर पुकार कर जोर जोर से हंसने लगीं। तब बलराम जी ने श्री कृष्ण के सौम्य, मधुर, प्रेम गर्भित, अभिमान शून्य और अत्यंत मनोहर उपदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी। फिर गोपों के साथ अत्यंत मनोहर हास प्रयास पूर्ण बातें की और पहले की ही तरह वे उनके साथ ब्रज भूमि में घूमने लगे। 2 महीने वहां रहकर वे फिर से द्वारिका को चले गए। उनका विवाह राजा रैवत की कन्या रेवती से हुआ। उनके गर्भ से बलराम जी ने निसठ और उल्मुख नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। विदर्भ देश में कुंडिनपुर नामक एक नगर है, जहाँ राजा भीष्मक राज्य करते थे। उनके पुत्र का नाम रुक्मी और कन्या का नाम रुक्मणी था। श्री कृष्ण रुक्मणी को प्राप्त करना चाहते थे और मनोहर मुस्कान वाली रुक्मणी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की इच्छा रखती थीं। उन्होंने कुंडिन नरेश से रुक्मणी के लिए प्रार्थना भी की, लेकिन रुक्मी ने द्वेषवश श्री कृष्ण की प्रार्थना ठुकरा दी। जरासंध की प्रेरणा से परम पराक्रमी राजा भीष्म अपने रुक्मी के साथ मिलकर शिशुपाल को अपनी कन्या देने का निश्चय कर लिया। शिशुपाल का विवाह संपन्न करने के लिए जरासंध आदि सभी प्रमुख राजा उसे साथ लेकर कुंडिकपुर में गए। श्री कृष्ण भी बलभद्र जी के साथ और अन्य यादवों के साथ चैत्य नरेश का विवाह देखने के लिए वहां आए। विवाह होने में केवल एक ही दिन बचा था। उसी दिन श्री कृष्ण ने बलभद्र आदि बंधुजनों पर शत्रुओं के रोकने का भार रखकर राजकुमारी रुक्मणी को हर लिया। इससे पौंड्रक, दंतवक्र, विदुरक, शिशुपाल, जरासंध और साल्व आदि राजा बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण को मार डालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बलराम आदि यादवों वीरों ने उन सब का सामना करके उनको परास्त कर दिया। तब रुक्मी ने यह प्रतिज्ञा करके कि मैं श्री कृष्ण को युद्ध में मारे बिना कुंडिकपुर में प्रवेश नहीं करूंगा, श्री कृष्ण का पीछा किया। किंतु चक्रपाणी श्री कृष्ण ने हाथी, घोड़े, पैदल और रथों से युक्त रुक्मी की चतुरंगी सेना का वध कर दिया और उसे लीला पूर्वक जीत लिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार रुक्मी को जीतकर मधुसूदन ने विधि पूर्वक रुक्मणी के साथ विवाह किया। रुक्मणी के गर्भ से बलवान प्रद्युम्न का जन्म हुआ, जो कामदेव के अंश थे, जिन्हें जन्म के समय ही शंबरासुर ने हर लिया था।
और जिन्होंने बड़े होने पर संबरासुर का वध किया था। मुनियों ने पूछा, हे मुने, संबरासुर ने वीरवर प्रद्युम्न का हरण कैसे किया और फिर महापराक्रमी संबर प्रद्युम्न के हाथों कैसे मारा गया? व्यास जी कहने लगे, ब्राह्मणों, संबरासुर काल के समान विकराल था। उसे यह बात पता चल गई थी कि श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न ही मेरा वध करेगा। इसलिए उसने जन्म के छठे दिन ही प्रद्युम्न को सूतिका गृह से हर लिया और उन्हें ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। वहां उस बालक को एक मछली ने निगल लिया, किंतु उसकी जठराग्नि से तप्त होने पर भी उस बालक की मृत्यु नहीं हुई। इसके बाद मछेरों ने अन्य मछलियों के साथ उस बड़ी मछली को भी मारा और असुरों में श्रेष्ठ संबरासुर को भेंट कर दिया। उसके घर में मायावती नाम की एक युवती गृह स्वामिनी थी। वह सुंदरी रसोइयों का आधिपत्य करती थी। जब इधर मछली का पेट चीरा गया तो मायावती ने उसके पेट में एक सुंदर बालक देखा जो जले हुए काम रूपी वृक्ष का प्रथम अंकुर था। अरे, ये कौन है? किस प्रकार मछली के पेट में आ गया? इस प्रकार आश्चर्य में पड़ी हुई तारुणी से नारद जी ने कहा, ये संपूर्ण पृथ्वी के पालन और संहार करता भगवान विष्णु का पुत्र है। इसे संबरासुर ने चुरा कर समुद्र में फेंक दिया था। वहाँ इसे मछली ने निगल लिया। यही वो बालक है जो अब तुम्हारे हाथ आ गया। सुंदरी, यह मनुष्यों में रत्न है। तुम पूर्ण विश्वास के साथ इसका पालन करो। देवऋषि नारद के ऐसा कहने पर मायावती ने उस बालक का पालन किया। उसका अत्यंत सुंदर रूप देखकर वह मोहित थी और बचपन से ही अत्यंत अनुराग पूर्ण उसकी सेवा करने लगी। जिस समय वह बालक युवा अवस्था की संधि से सुशोभित हुआ, अर्थात युवा हुआ, उस समय वह गजगामिनी वाला प्रद्युम्न के प्रति कामना युक्त भाव प्रकट करने लगी। मायावती ने महात्मा प्रद्युम्न को सारी माया सिखा दी। उसका मन बस उन्हीं में रमता था और उसके नेत्र सदा उन्हीं को निहारा करते थे। मायावती को अपनी ओर आसक्त होता देख एक दिन कमल नयन प्रद्युम्न ने कहा, तू मातृभाव का परित्याग करके ये विपरीत भावना क्यों करती है? मायावती कहने लगी, तुम मेरे नहीं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हो और तुम्हें काल रूपी संबर ने चुराकर समुद्र में फेंक दिया था। तुम मुझे मछली के पेट से प्राप्त हुए हो। वे तुम्हारी पुत्र वत्सला माता आज भी तुम्हारे लिए रोती हैं। मायावती के ऐसा कहने पर महाबली प्रद्युम्न का मन क्रोध से व्याकुल हो उठा। उन्होंने संबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा और उनकी सारी दैत्य सेना का संहार करके सातों मायाओं को जीतकर उसके ऊपर 8वीं माया का प्रयोग किया। उस माया से प्रद्युम्न ने काल रूपी संबर को मार डाला और आकाश मार्ग से उड़कर वे मायावती के साथ अपने पिता के नगर को आ गए। अंतःपुर में उतरने पर मायावती के साथ प्रद्युम्न को देखकर श्री कृष्ण की रानियां प्रसन्न होकर अनेक प्रकार के संकल्प करने लगीं। रुक्मिणी की दृष्टि प्रद्युम्न की ओर से हटती ही नहीं थी। वे स्नेह में भरकर कहने लगीं, यह अवश्य ही किसी बड़भागिनी का पुत्र है। अभी इसकी युवा अवस्था का आरंभ हो रहा है। अगर मेरा पुत्र प्रद्युम्न जीवित होता तो उसकी भी यही अवस्था होती। बेटा, तुमने अपने जन्म से किस सौभाग्यशालिनी स्त्री की शोभा बढ़ाई है, बताओ तो? या फिर तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में जैसा स्नेह उमड़ रहा है, उसी के अनुसार मैं स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ कि तुम श्री हरि के पुत्र हो। उसी समय श्री कृष्ण के साथ नारद जी वहां आ गए। उन्होंने अंतःपुर में रहने वाली रुक्मिणी देवी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे शुभ्रू, ये तुम्हारा पुत्र प्रद्युम्न ही है। इस समय संबरासुर को मारकर ये यहाँ आया है। कुछ वर्ष पहले संबरासुर ने ही तुम्हारे पुत्र को सूतिका गृह से हर लिया था। ये तुम्हारे पुत्र की सती पत्नी मायावती है। यह संबरासुर की पत्नी नहीं है। इसका कारण सुनो। जब शंकर जी के कोप से कामदेव का नाश हो गया
तब उनके पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करती हुई रति ने अपने मायामय रूप से संबरासुर को मोहित कर दिया। हे देवी, तुम्हारे पुत्र रूप में ये कामदेव ही अवतरित हुए हैं और ये उन्हीं की पत्नी रति है। हे कल्याणी, यह तुम्हारी पुत्र वधू है, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका मत करना। इससे रुक्मणी और श्री कृष्ण को बड़ा हर्ष हुआ। समस्त द्वारिका नगरी धन्य धन्य कहने लगी। चिरकाल से खोए हुए पुत्र के साथ माता रुक्मणी का मिलन देखकर द्वारिकापुरी के सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यास जी कहते हैं, रुक्मणी ने प्रद्युम्न के अलावा चारुण देशन, सुदेशन, चारुदेह, सुसेन, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुबिंद, चारु और बलवानों में श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र तथा चारुमती नाम की कन्या को जन्म दिया। रुक्मणी के अलावा श्री कृष्ण की 7 पटरानियां और थीं। उनके नाम ये हैं: कालिंदी, मित्रबिंदा, राजा नग्नजीत की पुत्री सत्या, जामबान की कन्या इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली रोहिणी देवी अर्थात जामवंती, अपने सील से विभूषण मद्र राजकुमारी भद्रा, सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा तथा मनोहर मुस्कान वाली लक्ष्मणा। इनके सिवा श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां और थीं। महापराक्रमी प्रद्युम्न ने रुक्मी की सुंदरी कन्या को और उस कन्या ने भी श्री हरि के पुत्र प्रद्युम्न को स्वयंवर में ग्रहण किया। उसके गर्भ से प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ, जो महाबली महापराक्रमी, जो युद्ध में कभी रुद्र अर्थात कुंठित ना होने वाला, बल का समुद्र और शत्रुओं का दमन करने वाला था। अनिरुद्ध को भी रुक्मी की पौत्री ने वरण किया। यद्यपि रुक्मी श्री कृष्ण के साथ लाग डांट रखता था, तब भी उसने अपने दौहित्र अनिरुद्ध के साथ पौत्री का विवाह कर दिया। उस विवाह में बलराम आदि यदुवंशी श्री कृष्ण के साथ भोजकट नगर में गए थे। विवाह हो जाने पर कलिंग राज आदि ने रुक्मी से कहा, हे राजन, बलराम जुआ खेलना नहीं जानते, फिर भी उन्हें जुए का बड़ा भारी व्यसन है, इसलिए आज हम लोग उनको जुए से ही हराएंगे। तब बहुत अच्छा कहकर रुक्मी ने सभा में बलराम के साथ जुए का खेल प्रारंभ कर दिया। पहले ही दांव में बलभद्र जी 1000 स्वर्ण मुद्राएं हार गए। उसके बाद भी कई बार उनकी हार हुई। यह देखकर मूर्ख कलिंग राज दांत दिखाते हुए बलराम जी का उपहास उड़ाने लगा। मदोन्मत्त रुक्मी ने भी कहा, बलभद्र को तो द्यूत विद्या का बिल्कुल ज्ञान नहीं, इसीलिए तो बार बार हार खानी पड़ी है। ये व्यर्थ ही घमंड में आकर अपने आप को द्यूत विद्या का पूर्ण ज्ञाता मानते थे। यह सुनते ही बलराम जी ने क्रोध में भरकर 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगा दीं। रुक्मी ने पासा फेंका और अब की बार जीत बलभद्र की हुई। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, मैंने जीत लिया। रुक्मी बोला, क्यों झूठ बोलते हो? जीत मेरी हुई है। तुमने इस दाव के विषय में चर्चा अवश्य की थी, परंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया था। तो ऐसी दशा में जीत अगर तुम्हारी हुई है तो भला मेरी जीत कैसे नहीं हुई? उसी समय महात्मा बलराम जी के क्रोध को बढ़ाती हुई एक आकाशवाणी हुई, जीत तो बलदेव जी की ही हुई है, रुक्मी झूठ बोलता है। मुंह से अनुमोदन सूचक वचन ना करने पर भी जो उसने दाव को स्वीकार करके पासा फेंका है, इस कर्म से उसका अनुमोदन सिद्ध हो जाता है। ऐसा सुनते ही बलराम जी क्रोध से लाल आंखें करते हुए उठ खड़े हुए। उन्होंने जुआ खेलने के पासे से ही रुक्मी को मौत के घाट उतार दिया। फिर कांपते हुए कलिंग राज को बलपूर्वक धर दबोचा और जिन दांतों को दिखा दिखा कर वह हंसता था, उन्हें क्रोध में आकर तोड़ डाला। फिर सभा भवन के स्वर्णमयी विशाल स्तंभ को खींच लिया और क्रोध में आकर रुक्मी पक्ष में आए हुए सभी राजाओं का भी संहार कर डाला।
बलराम जी के क्रोधित होने पर सभी राजा लोग हाहाकार करते हुए भाग खड़े हुए। बलराम जी के द्वारा रुक्मी को मारा गया सुनकर श्री कृष्ण जी मौन रहे। रुक्मिणी और बलराम दोनों के संकोच से वे कुछ नहीं बोल सके। इसके बाद विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध सहित यादवों को साथ लेकर द्वारिकापुरी आ गए। एक दिन त्रिभुवन के स्वामी इंद्र ऐरावत की पीठ पर बैठकर द्वारिका में श्री कृष्ण के पास आए और इस प्रकार बोले, मधुसूदन, यद्यपि आप इस समय मनुष्य रूप में स्थित हैं, फिर भी आपने रक्षक बनकर देवताओं के संपूर्ण दुख दूर कर दिए हैं। तपस्वी जनों की रक्षा के लिए अरिष्ट, धेनुक, प्रलंब और केसी आदि सभी दैत्यों का नाश किया। कंस, कुबल्यापीठ और बालघातिनी पूतना जो इस जगत के उपद्रव थे, उन सब को भी आपने शांत कर दिया है। आपके भुजदंड से तीनों लोक सुरक्षित होने के कारण देवता यज्ञ में हविष्य ग्रहण करके तृप्त हो रहे हैं। जनार्दन, इस समय मैं जिस उपदेश से आया हूँ उसे सुनकर उसके प्रतिकारक का उपाय कीजिए। भूमि का पुत्र नरक, जो इस समय प्राग्ञ ज्योतिर्पुर का स्वामी है, संपूर्ण भूतों का विनाश कर रहा है। जनार्दन, उसने देवताओं, सिद्धों और राजा की कन्याओं का अपहरण करके अपने महल में कैद कर रखा है। वरुण का छत्र, जिससे जल की बूंदें चूती रहती हैं, अपने अधिकार में कर लिया है। मंदराचल के शिखर पर्वत को भी उसने हरण कर लिया है। इतना ही नहीं, प्रभु नरकासुर ने मेरी माता अदिति के दोनों दिव्य कुंडल भी छीन लिए, जिनसे अमृत झड़ता रहता था। अब वह मुझसे ऐरावत हाथी भी लेना चाहता है। हे गोविंद, उसका ये दुराचार मैंने आपको बता दिया। उसके बदले में उसके साथ जो कुछ भी करना चाहिए, अब वह आप स्वयं विचार कीजिए। यह सुनकर भगवान देवकी नंदन मुस्कुराए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने गरुण देव का आवाहन किया। चिंतन करते ही गरुण देव वहां आ पहुँचे। भगवान सत्यभामा को बिठाकर स्वयं भी गरुड़ पर सवार हुए और प्राप ज्योतिषपुर की ओर चल दिए। इंद्र भी द्वारिका वासियों के देखते ही देखते ऐरावत पर सवार हुए और प्रसन्न होकर देवलोक को चले गए। प्रास ज्योतिर्लिंग के चारों ओर 100 योजन तक कटीले तारों का घेरा बना हुआ था और शत्रुओं की सेना को रोकने के लिए वे पास लगाए गए थे। श्री हरि ने सुदर्शन चक्र चलाकर उन सब पासों को काट डाला। तब मुर नामक दैत्य ने खड़े होकर भगवान का सामना किया, लेकिन भगवान ने उसे भी मार डाला। मुर के 7000 पुत्र थे। श्री हरि ने चक्र की धार रूप अग्नि से उन सब को पतंगों की तरह भस्म कर डाला। मुर को मारकर उन्होंने हरग्रीव और पंचजन को भी यमलोक पठा दिया। इसके बाद बड़ी उतावली के साथ प्राप ज्योतिषपुर पर हमला कर दिया। नरक बहुत बड़ी सेना के साथ सामने आ गया। उसके साथ श्री कृष्ण का घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में श्री कृष्ण ने सैकड़ों दैत्यों का नाश कर दिया। भूमिपुत्र नरक अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर रहा था। दैत्य मंडल का संहार करने वाले श्री कृष्ण ने चक्र चलाकर उस असुर के 2 टुकड़े कर दिए। नरक के मारे जाने पर भूमि अदिति के दोनों कुंडल लेकर उपस्थित हुईं और जगदीश्वर श्री कृष्ण से इस प्रकार बोली, नाथ, आपने बराह रूप धारण करके जिस समय मुझे उठाया था, उस समय आपका स्पर्श होने पर मेरे गर्भ से यह पुत्र उत्पन्न हुआ था। इसलिए इसे आपने ही दिया और आपने ही मार गिराया। इसलिए यह दोनों कुंडल ले लीजिए और नरकासुर की संतान की रक्षा कीजिए। प्रभु, मेरा ही भार उतारने के लिए आप अंश सहित अवतार लेकर इस लोक में आए हैं। आप ही कर्ता विकर्ता अर्थात बिगाड़ने वाले, संघर्ता अर्थात नाश करने वाले, आप ही अविनाशी कारण हैं। आप ही जगत स्वरूप हैं। प्रभु, मैं आपकी क्या स्तुति कर सकती हूँ। आप परमात्मा, जीवात्मा और अविनाशी भूतात्मा हैं।
इसलिए आपकी स्तुति तो हो ही नहीं सकती, फिर किस लिए असंभव चेष्टा की जाए। सर्वभूतात्मन मुझ पर प्रसन्न होइए। नरकासुर ने जो अपराध किया है उसे क्षमा कर दीजिए। वह आपका पुत्र था, इसलिए उसे दोष रहित करने के लिए ही आपने उसे मारा है। भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी की प्रार्थना सुन के तथास्तु कहा। नरकासुर के महल में जो रत्न थे उन्हें अपने अधिकार में कर लिया और अंतःपुर में जाकर उन्होंने 16,100 कन्याएं देखीं। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में ज़रूर सुनिएगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।